बीपीएससी के एडिशनल सेक्रेटरी और इसके साथ साथ एग्जामिनेशन कंट्रोलर सत्यप्रकाश शर्मा है। सर, क्या लग रहा है कि आज इंतजार खत्म होगा आंसर की का? देखिए, सबसे पहले तो मैं आश्वस्त कर दूं कि इंतजार बहुत लंबा नहीं करना होगा परीक्षार्थियों को। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 100% फुल प्रूफ रिजल्ट हो और इसके लिए तैयारी भी चल रही है। पहले 1 to 5, उसके बाद 6 to 8, उसके बाद 9, 10 और 11, 12 का आंसर की जारी होगा। तो हम लोग पहले 1 to 5 रेडी कर दिए हैं। आज से कल तक पब्लिश हो जाएगा, वेबसाइट पर आ जाएगा बीपीएससी का, और फिर छात्र स्वयं देख सकते हैं कि उनको मतलब क्या अगर आंसर की बात करेंगे तो अभी 1 to 5 का ही तैयार हुआ। 1 to 5 रेडी हो गया है, आज से कल तक वो जारी कर देंगे। आज चांस नहीं है? आज संभावना कम है शाम तक, नहीं तो कल तो डेफिनेटली होगा। कल जारी करेंगे। यस। और 6 to 8 का? 6 to 8 में जो कई विषय होते हैं तो वो भी फाइनल ही रेडी हो गया, लेकिन एक आध 2 दिन और समय लग सकता है। तो 1 से 2 दिन के अंदर, 2 दिन बाद उसको 9, 10 ग्रेड उसी तरह से लगातार हाँ, उसके बाद गैप करके 1-2 दिन गैप करके, चूंकि 11, 12 में खासकर 29 विषय है तो उसमें टाइम लगता है। एक्सपर्ट लोग बाहर से आते हैं तो उनके साथ मिलकर मीटिंग करा के फाइनल आंसर तैयार करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए टाइम लग रहा है। कल अगर जारी करते हैं तो कल अभ्यर्थी कितने बजे से वेबसाइट पर देख सकेंगे आंसर की? कल जारी होगा तो कल शाम से 8 बजे के बाद से दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा, लेकिन पहले कहा गया था कि टारगेट भी था आपका कि सभी का एक साथ जारी होगा, कहीं पर कोई समस्या आई? नहीं, कोई समस्या नहीं है इसमें। अगर आप सच पूछें तो जारी तो कर सकते हैं, लेकिन फिर 1 to 5, 6 to 8 को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा तब, क्योंकि 9, 10 और 11, 12 विषय बहुत ज्यादा होते हैं। 15 विषय है, 9, 10 और 11, 12 29 विषय है, तो सभी विषय को एक जगह कंबाइन करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही 1 to 5 रेडी हो गया तो मैं जारी कर देता हूँ, ताकि रिस्पॉन्स सीट जो है उसकी भी एक तरह से मांग उठने लगी है कि रेस्पॉन्स सीट जो हमने डाला था और लोगों का आपत्ति अभ्यर्थियों का लिया था, उसमें जो फीडबैक हमको मिला था, एक्चुअली मेन डाटा में कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो ओरिजिनल डाटा जिस पर रिजल्ट पब्लिश होता उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट वो उसको आगे बढ़ाने के लिए, मतलब वो ये सीट पर डालने में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, उसी को करेक्ट किया गया है। मतलब मेन डाटा में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसलिए अभ्यर्थी को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि उन्होंने जो रेस्पॉन्स दिया है वो 100% करेक्ट है। मेरे पास जो डाटा 100% करेक्ट है। वो कब जारी कर रहे हैं? वो उसमें भी हम लोग एकदम बड़े पैमाने पर एक्सरसाइज कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि 4-5 दिन के अंदर वो भी रेस्पॉन्स डेटा भी चला जाएगा। 4-5 दिन में? हाँ, बिल्कुल जी। HM और हेड टीचर वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा के कई एक तरह से दिन हो गए। उसका भी सेकंड लिस्ट जारी करेंगे, यही 9, 10, 11, 12 के आसपास में उनका भी जारी कर देंगे और हम लोग फाइनल आंसर जारी करेंगे। मतलब कुछ 31 तक, 1 तक, 2 तक, कुछ टारगेट 2 तारीख तक तो मैक्सिमम 2 तक हाँ निकल देंगे, निकल जाएगा बिल्कुल। तो ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, तांती ततमा वाला, तो एक तरह से गाइडलाइन आपने जारी कर दिया है और जो सुधार है उसका मौका भी आपने दे दिया है। 50% वाला जो आरक्षण है जिसके आधार पर रिजल्ट आपको देना है, उसको लेकर कहाँ पेच फंसा होगा? देखिए, उसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि जब रिजर्वेशन एक्सटेंडेड को रोक के पुनः जो पुराना रिजर्वेशन पे चला गया, तो GAD ने हमें चिट्ठी लिखा है सेक्रेटरी को एड्रेस करते हुए कि जो पुरानी पद्धति थी उसी पर आरक्षण प्रणाली लगेगी। तो अब विभाग से ही अब आना है कि रोस्टर को फिर से करेक्ट करके देंगे, तो उसके आधार पर रिजल्ट पब्लिश होगा। मतलब विभाग से आना रोस्टर है जो विभाग जिलों से मांगा है, वो जब विभाग को मिलेगा तो फिर आपके पास आएगा। तो मैं जिलों की बात मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो विभाग से है, तो विभाग से जैसे ही आएगा तो उसके आधार पर रिजल्ट रिमाइंडर वगैरह दिया गया है वहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि इसी बीच में जैसे 23 तारीख से हमने डेट रखा है कि तांती ततवा के जो भी अभ्यर्थी है वो प्रमाण पत्र करेक्ट करा ले। इस बीच में ये जो सारा प्रोसेस है रिजल्ट को सब लोग रेडी करके रखेंगे। मतलब आपने अगर आपत्ति भी ले लिया आंसर की का, TRE3 का आपत्ति के लिए कितने दिन का वक्त देंगे? मैंने 7 डेज का टाइम रखा है, क्योंकि देखिए बिहार एक बड़ा स्टेट है, 38 जिले के साथ इतने अनुमंडल, ब्लॉक, लोग देहातों में भी रहते हैं बहुत सारे लोग, उनको अवेयर होना जरूरी है, क्योंकि जब उन्हीं को पता नहीं हुआ, अभ्यर्थी को ही पता नहीं हुआ, तो फिर फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो हर अभ्यर्थी को ये चीज जाननी चाहिए कि अगर वो आपत्ति करना चाहते हैं तो वेलकम है, और हमेशा हित तो हम लोग सोचते ही नहीं, लड़कों का मेरिट प्रभावित किसी भी हाल में नहीं हो, इसका ध्यान रखना है। तो जो लड़का मेहनत करके पढ़ाई किया है उसके साथ पूरा परिवार लगा रहता है, तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 23 सितंबर तक आपत्ति ये आप लेंगे या सुधार का जो मौका दे रहे हैं तांती ततमा वाला, तो क्या लग रहा है कि रिजल्ट कब तक देंगे आप TRE3 का? TRE3 का रिजल्ट मैं उम्मीद करता हूं कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे 30 सितंबर के लास्ट
मतलब कोई डेट दे दीजिए, ऐसा लगेगा कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने कह दिया कि अब जैसे 23 तक जो है टाइम है और एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है हम दे रहे हैं तो दे रहे हैं। देखिए, एक तो अलग अलग क्लास है 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, तो एक दिन में सारा रिजल्ट देना संभव नहीं होता है। तो एक बार हम लोग शुरू कर देंगे तो कंटिन्यूअस हो जाएगा रिजल्ट। मतलब इस महीने में शुरू का ही तो इंतजार होता है, शुरू कब करेंगे? इस महीने के अंत तक ही हो पाएगा, 23 के बाद ही हो मैं अंदाज कर रहा हूँ कि 25 तारीख से वो देखने को मिल जाएगा। आप गेस कर सकते हो 25-26 के बाद शुरू हो दे देंगे बाद या 25-26 23 तक तो हमने डेट ही रखा है, तो 24-25 तो कंपाइल करने में टाइम लगेगा, 26-27 तक संभावना है। अच्छा, अभ्यर्थी आंदोलन भी किए थे, आपको पता होगा, काफी हंगामा भी हुआ था। अभी भी वो डिमांड है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, इस पर क्या बोला? ये तो हम लोग को करना भी नहीं है। पहले तो कोई भी अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन दिया है तो एक्सेप्ट किया हुआ है, हम रोक नहीं सकते हैं। ज्वाइनिंग अगर कोई एक पद पर करे तो नेचुरली दूसरा पद ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगा, तो विभाग इसको देखता है। किसी स्टूडेंट को बीपीएससी नहीं रोक लगा सकता। तभी इस पर कोई पहल नहीं की गई? नहीं, बिल्कुल कर भी नहीं सकते हैं, उसका फ्रीडम है। कोई भी लड़का अगर एक से अधिक पदों पर आवेदन दे सकता है, कोई रोक नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।